नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्राम क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी के पेपर सेट्स के अंदर आए हुए सभी आर्टिकल्स के पूछे गए सवालों को लेकर आए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको ये बाद में प्रोवाइड मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। हमारे इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? यानी कि सभी नागरिकों को अवसर दिया जाएगा और मतलब सबको समानता का अधिकार होगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 16 के अंदर। ओके, इसके साथ ही जो हम इसके आसपास के आर्टिकल है वो भी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 14 के अंदर है विधि के समक्ष समानता, और 15 के अंदर है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ओके, आर्टिकल 16 में हमने आपको बताइए कि लोक नियोजन के विषय पे अवसर की समानता होना, और 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अंत, और 18 के अंदर है उपाधियों का अंत सॉरी। ओके, इसके साथ ही जो इससे इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट निकलता है वो ये है कि आर्टिकल 14 to 18 ये जो है ये समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का 25-26, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुसंधान अधिकार 29 and 30, संवैधानिक उपचारों का आविष्कार अनुच्छेद 32, और संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा सही किया गया था। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से विधिक अधिकारों में परिवर्तन कर दिया गया है। ओके, हमने आपको इतना सारा फैक्ट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दिया है। ये साथ ही आप देख लीजिए, इसके अंदर 19A के अंदर है बोलने की आज़ादी, 19B के अंदर सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी 19C, 19D पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, और 19E पूरे देश में बसने रहने की आज़ादी, 19G के अंदर किसी भी प्रकार एवं जीविका की आज़ादी, 19F में दिए जाने वाली संपत्ति का अधिकार या 44वां संविधान 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ये आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 के अंदर ये वर्णित है। ओके, और इसके साथ ही संसद के विश्रांति काल में अयोध्या प्रगतित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, और इस अध्यादेश को अगले सत्र में दोनों सदनों से पास कराना अनिवार्य होगा। ओके, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होती है वो 6 महीने और या 6 सप्ताह होती है। ओके, और 6 सप्ताह संसद में दोनों सदन सत्र में होने के बाद एक अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। संविधान 371A किस राज्य की विशेष अधिकार देती है? तो ये नागालैंड को विशेष अधिकार देती है। ओके, और 371 महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपाल ये विशेष अधिकार की वे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बता दें 71B असम के लिए, 71C मणिपुर, 71D आंध्र प्रदेश के लिए, 371E एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। ओके, और F किसके लिए? सिक्किम के लिए, G है मिजोरम के लिए। ये सभी आप जानते हैं, आप इनको देख सकते हैं। राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 153 के मुताबिक प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये निर्धारित किया गया है। और 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और 154 राज्य की कार्यपालक शक्ति की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। और
राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंदर आता है, निर्वाचन आर्टिकल 54 में, और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ये हमारे अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ये किया जाता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आपको ये कमेंट करके बताना है, अगर आप नहीं भी बताओगे तो हम एंड में बता देंगे इसका आंसर, कि भारत के अंदर अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है आर्टिकल के अंदर। ओके, ये आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद 12 भागों में विभाजित किए और 8 अनुसूचियाँ थी। करंट के अंदर 470 अनुसूचियाँ 8 से 12 हो गई और 25 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 पंचायती दिवस से संबंधित है। ओके, पंचायत से संबंधित है ये। और पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में, जो कि 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, और पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 में हुई थी। ओके, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 72 के तहत एकमात्र राष्ट्रपति को कोई भी पाप की माफ़ करने का जो प्राप्त है, ये सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति को है। और संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति को प्राप्त है। मतलब किसी राज्य की कोई सजा है तो उसके अंदर राज्यपाल जो है किसी को भी माफ़ किया जा सकता है एक पद के ऊपर, मतलब कोई भी पाप से। आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो 161 के तहत तो राज्यपाल को प्राप्त है। ओके, और 72 के तहत राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। ये दोनों आपको बातें ध्यान रखनी, दोनों इम्पोर्टेंट है। और संविधान के पार्ट 4 में अनुच्छेद 43 ख किससे संबंधित है? तो राज्य सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए, निर्वाह मजदूरों के लिए है। नेक्स्ट है, राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से होता है? आर्टिकल 40 से। हमने ऊपर भी देखा है क्वेश्चन। और राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें संवैध शासन की इकाइयों में कार्य योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। ओके, नेक्स्ट है भाग 9 पंचायत। यह अनुच्छेद इससे 43 से 43O तक संबंधित है। हमने आपको बता दिया पंचायती दिवस 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा इस अनुच्छेद से वर्णित है। तो ये है 48A अनुच्छेद से। और राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार देश के इनका प्रयास करेगा। 45वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 48A जोड़ा गया था। वन्य जीव वन दोनों को संविधान 42 के 1976 के द्वारा 7वीं अनुसूची के संवर्ग सूची में रखा गया है। आर्टिकल 48I कृषि और पशुपालन का संगठन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1946 को पारित किया गया था। वन्य जीव अधिनियम 1972 में और वायु अधिनियम 1981 में और जल प्रदूषण निर्वाचन तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है किन दो अनुच्छेदों ने न्यायिक पुनरीक्षा को सर्वश्रेष्ठ स्पष्ट किया है? तो अनुच्छेद 32 व 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक
पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुसार 32 और अनुच्छेद न्यायालय 231 के तहत विशेषाधिकार संबंधी जारी कर सकते हैं। और साथ ही 72 के अंदर बताया ये पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संविधान प्रभावित करता है। और आर्टिकल 13 के अंदर है किसी भी कानून को जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो उसे मान्य नहीं होगा। और अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि संघ और राज्य कानूनों के बीच असंगत के मामले के रूप में कानून शून्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिट। रिट या प्रदेश किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 हमने बताया ऊपर, सेम क्वेश्चन है। इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आप देख सकते हैं, ये हमने आपको प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? तो हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण को लगाया जाता है। और 24 की रियासत लेने के लिए 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। ओके, ये इसमें बताया गया है। मतलब इस हैबियस कॉर्पस उस समय की रिट लगाई जाती है जब किसी को हिरासत में या जेल में रखा जाए और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाए। मतलब कि कानून के तहत 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है, नहीं किया जाए तो ये रिट लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है राज्य के विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य और विधान परिषदों के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन है। ओके, और 170 के अंदर विधानसभाओं की संरचना है। 171 के अंदर विधान परिषदों की संरचना है। ओके, लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान के अंदर आर्टिकल 81 के अंदर है। संघ की राज्य भाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 343 संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी इसके अंदर निहित है। ओके, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्रीय की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। और भाषा का जो उल्लेख है ये हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1963 में राष्ट्रीय कानून 1965 के बाद अंग्रेजों के बाद अंग्रेजी राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को किया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 तारीख को बनाया जाता है जनवरी में। 11वां हिंदी दिवस सम्मेलन आपके सामने ये बनाया गया है। और 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में आयोजित हुआ है। ये आपके करंट से रिलेटेड है, आप इसको भी देख सकते हैं। आने वाली शिफ्टों के अंदर ये आपकी कोई ना कोई शिफ्ट में बैठ जाएगा। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो आर्टिकल 30 के तहत प्राप्त है। और आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया। ओके, आपको ध्यान रखना है। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्राप्त है। और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंदर आता है। और राज्य को संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन 356 के तहत आता है। ओके, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है उनकी जांच हेतु तो अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 263 के अंदर वर्णित है, जिसके तहत केंद्र राज्य बंधित है और विधायक संबंधित 245 से 255 के बीच में है। ओके, ये साथ ही आप इसको भी देख सकते हैं, प्रशासनिक संबंध कहाँ पे है, वित्तीय संबंध किसके बीच में है। और 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य में कार्यकारी शक्ति को
संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन अनुसूचित करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 35 से 1954 के अंदर 14 मई 1954 को जारी किया गया। यह अनुच्छेद 370 के खंड ए में उल्लेखित है और अनुच्छेद 35A में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। संविधान का 35A अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल स्थायी निवास परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक मनी बिल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 के अंदर ये वर्णित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 78 के तहत देश में प्रशासनिक व विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य किसका है? तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायिक मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। ओके, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो समानता का अधिकार हमने अभी ऊपर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, आप इसको चाहो तो दोबारा देख सकते हो, ये रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट, राज्यों के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनकी जांच करने और उन पर सलाह लेने तो राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद को गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है? तो आर्टिकल 112 का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 112 के अंदर है। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 326 के अंदर किया गया है। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्यसभा की नियुक्ति बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 108 में है। ओके, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और उनकी अगर इनकी अनुपस्थिति रहेगी तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो होगा वो मेंटेन करता है बैठक की अध्यक्षता को। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत की महान्यवादी से संबंधित है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का मान्यवादी नियुक्त कर सकते हैं। और अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG के नियुक्त कर सकते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। 23 में तो मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालाश्रम प्रतिषेधित है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के किसी कारखाने या काम करने के संदर्भ के अंदर, मतलब कि कम उम्र के बालक इस पे काम नहीं कर सकते अभी। ओके, राज्य में कार्यपालिका ने न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आर्टिकल 50 के अंदर यह वर्णित है। और 246C के अंदर क्या वर्णित है? कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों की संरक्षण वर्णित है। और डी के अंदर क्या वर्णित है? तो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उसके आरक्षण का प्रावधान निहित है। और साथ ही जो आप देख रहे हैं 243 क्या है? ग्राम सभा, 242 क्या है? पंचायत का गठन के अंदर पंचायत की संरक्षण, ये सभी हमने आपके सामने बताए हैं, आप इनको सबको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को बताया गया है। क्या? हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना की संज्ञा संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और प्रस्तावना किसकी लेखिका है?
ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो प्रस्ताव रखा था उसी को हम संविधान में प्रस्तावना के रूप में पढ़ते हैं। ओके। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 21 में। कर्मकारों के लिए निर्धारित मजदूरी किस उद्देश्य से उल्लेखित है? तो आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूर एवं कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन है। 43 ख के अंदर राज्य सरकार सहकारी समितियों के गठन और प्रबंधन और संप्रदाय में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में कुछ दशाओं के काम, शिक्षा और लोक सहायक बनने का अधिकार है। 42 के अंदर तो आपको पता ही है, न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा इसकी उपलब्धियों का उपबंधों का है। और 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिंसा के संदर्भ में ये बताया गया है। और नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और सुरक्षा की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 51 के अंदर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें? अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर है। मूल कर्तव्य 51A के अंदर है। नेक्स्ट अनुच्छेद 348A के तहत उच्च एवं उच्चतम न्यायालय कौन सी भाषा में कार्य करता है? तो सभी कार्यवाही भाषाओं में अंग्रेजी में करता है। सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में कार्य करते हैं। ओके। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्री परिषद होगा जिसे शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा? तो आर्टिकल 74 के अंदर ये धारणा दी गई है। और 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें होंगी? तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सीटें होंगी। ओके। ये सभी आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है, ये हमने ऊपर जिक्र कर लिया है इनका। अल्पसंख्यक वर्गों में हितों का संरक्षण में संबंधित कौन सा है? तो आर्टिकल 29। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। ओके। 51 किससे संबंधित है? तो 51 जो ए है ये हमें ऊपर ही मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे रूस के संविधान से लिया गया है। किसको? मौलिक अधिकार को। और सरदार स्वर्ण सिंह सहमति की अनुशंसा का वो जोड़ा गया है। ओके। नेक्स्ट है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की श्रेणी, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। 2 के अंदर राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 341 में। 42 में अनुसूचित जातियों का है। संविधान से अनुच्छेद 341, 42 के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति आदि की निर्धारण करने का राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, हु ड्राफ्टेड आर्टिकल 370। जो 370 आर्टिकल है इसको किसने ड्राफ्टेड किया है? तो ये है गोपाला स्वामी अयंगर। ओके। धारा 377 के विरुद्ध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा? ये सबसे करंट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये करंट के संदर्भ में आया था। अरुंधति और काटचू और मेनका गोस्वामी। मैं आपको बता दूं, ये 377 जो था ये एक सेम लिंग से संदर्भ में था। भाई सेम लिंग के जो बंदे हैं वो विवाह नहीं कर सकते। तो ये केस को जो अपना हेड है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से अरुंधति काटकू और मेनका गोस्वामी दोनों लड़कियों ने जीता और जीत कर ये निर्णय निकला कि सेम लिंग की महिलाएं अब एक साथ विवाह कर सकती हैं। ओके। ये इस संदर्भ में पूरा कंप्लीट यही है, आपको यही ध्यान रखना है कि एक ही जो जेंडर के व्यक्ति है वो एक साथ रह सकते हैं। इसको पहले 2018 के अंदर पारित किया गया था, लेकिन अब हटा दिया गया, मतलब 18/3/2018 में हटा दिया गया है। ओके। CRPC की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा
आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो धारा 144 के तहत कोई भी, अब ये तो सभी जानते हैं, अखबार में कितनी बार आता है, धारा 144 लग गई, धारा 144 लग गई, तो 5 आदमी से ज़्यादा आदमी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। उपाधियों का अंत इस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस वीडियो, एंड हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि कंपटीशन को वो भी अच्छा कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।